लाइव क्लास होता है। चल, हाँ लाइव लाइव होती है, तो उसमें क्या है, हम जैसे बात कर पा रहे हैं तो वो चीज़ तो उसमें होगी नहीं ना। अब मान ले तेरे माइंड में कुछ डाउट उठा कि अबे ये कैसे हुआ, तो वहाँ पे तुम किससे पूछेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी शॉर्टकट्स का हेडिंग डाल दिया है, तो शॉर्टकट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस फॉर्म में है, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इफ ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा जीरो है तो उसका रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रूट हमेशा होगा 1 एंड सी बाई ए। बट इसके लिए तुमको पहले 100% श्योर होना पड़ेगा कि तुम्हारा जो इक्वेशन है गंदा सा, वो साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इक्वेशन गंदा सा लग रहा है, तो हम लोग इसका ए बी सी को पहले यहाँ अलग से सेपरेटली लिखेंगे। तो यहाँ पे ए हो गया तुम्हारा ए इंटू बी माइनस सी, बी हो गया तुम्हारा बी इंटू सी माइनस ए, और सी हो गया तुम्हारा ए सी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए पहले इसको ओपन कर दो, तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी, ये हो गया बी सी माइनस बी ए, ये हो गया सी ए माइनस सी बी। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ए बी बी ए से कैंसिल होगा, माइनस ए सी प्लस सी ए से, बी सी माइनस बी सी से, तो तुम्हारा नेट आंसर आ गया जीरो। तो फिर तुमको यहाँ पे रूट की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रूट हमेशा होगा 1, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में लिखा है 1 इसका एक वन ऑफ द रूट होगा, और दूसरा सी बाई ए, और सी बाई ए तुम्हारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जो सी बाई ए है वो, मतलब c हो गया c इंटू ए माइनस बी और a हो गया a इंटू बी माइनस सी। तो ये इसका जिस ऑप्शन में वो तुम्हारा रूट्स के लिए आंसर हो गया। अब इसी में कई बार क्या होता है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये तो समझ में आ गया, इसी में वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, सॉल्व p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको देख के हम लोग को ऐसा फीलिंग आएगा कि शायद ये भी साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट जस्ट मेक इट 100% श्योर कि ये साइक्लिक है भी या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज अलग से लिखते हैं। ए हो गया मेरा पी माइनस क्यू, बी हो गया मेरा आर माइनस क्यू, और सी हो गया मेरा आर माइनस पी। अब अगर मैं इसका ए प्लस बी प्लस सी निकालता हूँ तो ये जीरो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2r माइनस टू क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो आएगा, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो फिर इसमें तो हम लोग 1 और सी बाई ए नहीं लिखेंगे। तो इन दैट केस एक सेकेंड चीज होती है कि अगर मान लो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं आ रहा है, तब तुमको क्या देखना है कि a माइनस बी प्लस सी तो कहीं जीरो नहीं आ रहा। अब जैसे मैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसमें a तो तुम्हारे पास में है, बस b के आगे माइनस का साइन लगा लो, मतलब जो a था वो तो p माइनस क्यू था। अब माइनस बी करोगे तो ये हो जाएगा q माइनस आर, और c तो ऑलरेडी r माइनस पी है। तो अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल बी गेटिंग अ जीरो। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a माइनस बी प्लस सी जीरो के इक्वल आ जाए, तो फिर उसका रूट्स 1 और सी बाई ए नहीं होता, वो जाता है -1 एंड माइनस सी बाई ए। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं आया, देन ऑब्वियसली गो फॉर a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब वो जीरो आ गया तो रूट्स हो जाएंगे -1 एंड माइनस सी बाई ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, एक हो गया -1 और दूसरा हो जाएगा माइनस सी बाई ए, मतलब p माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। ये इसके दो रूट्स हो गए। अब पहले बताओ, ये फर्स्ट फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? ये फर्स्ट केस जो बताया हमने शॉर्टकट्स, इज इट क्लियर? आ गया समझ में पूरा का पूरा? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले उसका a प्लस बी प्लस सी चेक करना कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, तो उसका हम लोग सीधा आंसर लिख देंगे 1 एंड सी बाई ए ऑफ दैट इक्वेशन। और अगर नहीं आया तो फिर वी विल गो फॉर a माइनस बी प्लस सी का चेकिंग। अगर वो जीरो आ गया तो फिर उसका रूट्स हम लोग लिख देंगे -1 एंड माइनस सी बाई ए। उसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखे गए हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज कर लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और उसने तुमको रूट्स की वैल्यू ना देके रूट्स का रेशियो दे दिया है m/n। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द रूट्स, ही इज गिविंग यू द रेशियो ऑफ द रूट्स। तो उस केस में इस m n a b और c का रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन होता है m n b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ए सी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 12x² प्लस kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इसमें तुमको रूट्स का रेशियो दे रखा है 3:2 और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करना जरा इसको। फाइव रूट टेन आ रहा, 5√10 आ रहा है ना, बस ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 3:2 का मतलब है m हो गया 3 और n हो गया 2। फॉर्मूला तुम्हारे ऊपर ही लिखा है, तो mn जब करेंगे तो 6 हो जाएगा, b की वैल्यू k है तो 6k², यहाँ पे 3 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, बाकी a है तुम्हारा 12 और c है तुम्हारा 5। अब ये इसको काट देगा तो k² का वैल्यू हो गया 25 × 10, बाद में k निकालने के लिए रूट ओवर ले लो इसका, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाता है 5√10। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी फॉर्मेट में जो तुम्हारे पेपर में आया था। इसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है a² - 5a + 3 होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड विथ x² प्लस 3a - 1 होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और वो तुमको बोल रहा है कि इस इक्वेशन का 1 रूट इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट। इस इक्वेशन का 1 रूट जो है वो दूसरे रूट का ट्वाइस है, और बदले में फिर उसने तुमसे पूछा है फाइंड a। अब करो जरा इस क्वेश्चन को। टू बाई थ्री बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसको भी उसी ट्रिक से करेंगे, क्योंकि अगर 1 रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है तो अल्फा रेशियो बीटा हो गया 2:1। m की वैल्यू दे दो 2 को, n की वैल्यू दे दो 1 को, और सीधा फॉर्मूला में चलते हैं mn(v²) 2 इंटू b, यहाँ पे 3a - 1 है उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 इंटू ac का मतलब है यहाँ पे 9 इंटू a² - 5a प्लस 3 होल ब्रैकेट में इंटू 2। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए तुम एक काम करो, 2 से ये 2 उड़ा दो और इसको खोल लो, तो ये बन जाएगा 9a² + 1 - 6 से, और यहाँ से आ जाएगा 9a² - 45a + 27। 9a² से 9a² गया, अब तुम यहाँ से अपना शिफ्टिंग करो तो ये आ जाएगा -6a + 45a इज इक्वल्स टू 27 - 1, तो 39 a की वैल्यू आ गई 26, a की वैल्यू आ गई 26/39। ये दोनों वैल्यूज 13 के टेबल में आते हैं, तो तुम्हारा आंसर हो जाता है a = 2/3। तो आई होप ये सेकंड फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे रूट्स के बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है, तो यू जस्ट चेक व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, और इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट फॉर्मूला में चलें। यस सर, चल नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तुम्हारा p + √q के फॉर्म में, तो दूसरा रूट हमेशा होगा p - √q के फॉर्म में। मतलब बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर।
मतलब दोनों रूट्स जो होते हैं एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, या फिर उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना देता हूं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 minus root 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसका एक रूट है 2 माइनस रूट 3, और जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसके हिसाब से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ना डू दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा, क्योंकि यही तो फॉर्मूला कहता है। बट तुमको उसने रूट्स नहीं मांगा है, उसने तुमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए बोला है जिसके लिए ये रूट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ऐसा एज्यूम कर लो कि ये वाला वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट रूट का अल्फा है और दूसरा वाला रूट जो है वो बीटा है, और इस फॉर्मूला में पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। मेरे ख्याल से इसके बाद का कैलकुलेशन तुम ही लोग संभाल लेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, बाकी यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फॉर्मूला और हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑनवर्ड्स कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जैसे पहला रिजल्ट होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, और उसने तुमको पूछ दिया कि बताओ माइनस अल्फा और माइनस बीटा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो हमेशा क्या करना है कि बी के आगे जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना है। मतलब दैट विल बिकम द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स हमने निकाले थे 2 एंड 3। अब सपोज कर लो मैं इनके रूट्स के साइन को चेंज कर देता हूँ, मीन्स 2 और 3 की जगह कर देता हूँ -2 -3। तो तुम लोग बताओ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनेंगे? जो भी b के आगे साइन है उसको हमें चेंज करना होता है, तो यहाँ b का वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो जैसे ही तुमने रूट्स के साइन चेंज किए तो तुमको b के आगे वाले साइन को चेंज करना है, एंड द आंसर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, प्रॉपर्टी को ही पूछ देता है कई बार। अब इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है कि सपोज कर लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, और उसने क्या किया, इन्हीं रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया और पूछा कि बताओ ये किसके रूट्स होंगे। तो हमेशा क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ए और सी के पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर दो। दैट मीन्स इट विल बिकम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब इसको भी समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सपोज कर लो इसके रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे 2 एंड 3, और अभी क्वेश्चन ने तुमसे पूछ दिया कि 1/2 और 1/3 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब बताओ क्या होगा? हाँ, बस वो इंटरचेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पे सीधा ए और सी की पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, ए की जगह 1 है, सी की जगह 6 है, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, इन दोनों को मिक्स कर दो। अब इन दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला निकल के आता है कि सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और उसने तुमको पूछ दिया कि -1 बाई अल्फा एंड -1 बाई बीटा किसके रूट्स होंगे। अब ये तुम लोग खुद ही बता दो किसके होंगे। बस यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। एक तो तुम्हारा रूट्स रेसिप्रोकल भी हो रहा है और साथ में उसके साइन भी चेंज किया जा रहा है। तो सीधा तुम लोग भी दोनों काम करो। ए और सी की पोजीशंस को हम लोग तब इंटरचेंज करते हैं जब रूट्स रेसिप्रोकल होता है, और माइनस का साइन तब लगाते हैं जब रूट्स का साइन माइनस होता है। तो हमने यहाँ पे दोनों काम कर दिया। अब इसके लिए मेरे ख्याल से एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं 2 3, और उसने तुमको पूछ दिया कि -1/2 और -1/3 किसके रूट्स होंगे।
अब ये तुम आराम से बता सकता है क्या होगा इसका आंसर, बताओ। 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ए और सी की पोजीशंस को भी हमने इंटरचेंज कर दिया, साथ में बी के आगे जो साइन था उसको भी चेंज कर दिया, तो हेंस इट बिकम्स 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन देखे गए हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं बट साइन वाइज अपोजिट हैं, जैसे एक रूट को ले लिया अल्फा और दूसरा रूट हो गया माइनस अल्फा, तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो b होगा वो हमेशा 0 हो जाए। अब ये क्यों होगा, क्योंकि तुम खुद सोचो कि जब हम लोग ऐसे केस में सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू माइनस b बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे जो दो रूट्स तुमने लिया है वो दोनों रूट्स एक दूसरे के साथ में इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइन है, तो जैसे ही तुम इन दो रूट्स को ऐड करेगा तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। अब 0 का वैल्यू हो गया माइनस b बाई ए के इक्वल, तो अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर हो गया b इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से वो कुछ क्वेश्चन तुम्हारा फ्रेम आउट कर सकता है जिसमें वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे देगा और साथ में ये लाइन लगा देगा कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। तो उसमें तुमको क्या करना है, पहले प्रॉपरली इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपरली फॉर्म करना है और फिर उसमें देखना है कि x के साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि जो x के साइड में लिखा हुआ नंबर होता है वही तुम्हारा b होता है, तो उस b को फिर तुमको 0 के इक्वल करके जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और फॉर्मूला बनता है कि सपोज कर लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है और दूसरा 1 बाई अल्फा है, तो इस केस में हमेशा c विल बी इक्वल्स टू a ऑलवेज। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू हमेशा c बाई a के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो तुमने दो रूट्स लिए हैं वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल रूट्स का प्रोडक्ट जब भी करोगे तो वो तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब है c बाई a 1 के इक्वल हो गया, और इसी से तुम्हारे पास में एक आंसर आ गया c इक्वल्स टू a। इसी सेट में एक और फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स एक दूसरे के साथ में डिफर करते हैं बाय यूनिटी, यहाँ पे दो वर्ड वो यूज़ कर सकता है, एक तो वो बोलेगा कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी, या फिर ये लिख सकता है कि रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, या तो लिखेगा रूट्स डिफर बाय यूनिटी या फिर लिखेगा रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इस केस में तुम सीधा लिख सकता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा एक इक्वेशन है, इसको एग्जाम्पल की तरह ले लेना, और इसमें उसने ये लिख दिया है कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी, इसके दोनों रूट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय यूनिटी, और बदले में उसने तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। करो जरा इस क्वेश्चन को। आंसर इसका 0 ही आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उसने तुमको बोल दिया कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये फॉर्मूला वाला तरीका, क्योंकि डिफर बाय यूनिटी का मतलब ही होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, और मैंने तुम लोगों को जो फॉर्मूला लिखवाया है अल्फा माइनस बीटा का, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट इक्वल्स टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल बी गेटिंग अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस बी के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो सी के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें जो बी है वो तो बी ही है लेकिन ए जो है वो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के हिसाब से खाली माइनस बी बनेगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के हिसाब से खाली सी बनेगा, क्योंकि ए तुम्हारा 1 है। अब ये वैल्यू यहाँ अगर डालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 1, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 0। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा।
जब उसने तुमको बोल दिया कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी, तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अल्फा एक रूट ले लो 2, दूसरा वैल्यू बीटा को दे दो 1। अब इसमें तुम्हें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपने आप ही ऐसे दो रूट्स एज्यूम कर लिए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कि डिफर करते हैं यूनिटी से, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, तो वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तुमको क्या करना है, एक तो b और एक c की वैल्यू फाइंड आउट करने, क्योंकि क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 मांग रहा है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से b की वैल्यू हो गई -3, क्योंकि हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और c की वैल्यू हो गई 2। अब तुमको जो पूछा गया है अगर तुम उसमें पुट कर देता है तो b स्क्वायर हो गया 9, -4 इंटू 2 हो गया 8, और फिर -1 था। तो ये बिना किसी फॉर्मूला के तुम्हारे पास में इसका भी आंसर इस तरीके से आ जाता है 0। आई होप इट इज क्लियर, दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा, एक तुम्हारा फॉर्मूला वाला तरीका और एक रूट्स को एज्यूम करके क्वेश्चन को करने का तरीका। इज इट क्लियर और नॉट, देख लो एक बार, 9 फॉर्मूलाज हो गए, क्लियर है ये चीज। चलो फिर अगले फॉर्मूला में चलते हैं, 10वां फॉर्मूला। 10वां फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें कभी भी तुमको अगर क्वेश्चन मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि तुमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन देके उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे तुमको दो चीज़ें देखनी है। केस 1, क्या तुम्हारा a लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। केस 2, क्या तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट केस है, केस 1 है कि a जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एंड दैट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, या इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो -d अपॉन 4a। और इस केस में मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी नॉट डिफाइंड। अब सेम उसी तरीके से तुमने देखा कि तुम्हारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो समझ जाना इस केस में तुमको सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, और उसकी भी वैल्यू यही होगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम सेम होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर a लेस देन 0 है तो फंक्शन तुमको मैक्सिमम वैल्यू ही देने वाला है, दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, या जिसको हम लोग -d अपॉन 4a भी लिख सकते हैं। और अगर a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो फिर उस केस में मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा, दैट इज अगेन सेम एज दैट ओनली। लेकिन इस केस में फिर मैक्सिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें वो बोलता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो इसमें और ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो a है वो 2 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो वो तुम्हें यहाँ पे कभी मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही मिलना है। और मिनिमम वैल्यू तुम कैसे निकालेगा, इसका दो तरीका है। एक तो होता है डिफ्रेंसिएशन का तरीका, जो कि मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, तुम सीधा फॉर्मूला से कर लो, तो हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। सॉल्व करके देखो, ये तुम्हारा आंसर आएगा माइनस का 1/8। और कई बार इसी क्वेश्चन में वो तुमको ये भी पूछ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल गिव यू मिनिमम वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट होता है -b/2a। तो अगर तुम ये फॉर्मूला याद रखा तो -b/2a का मतलब है 3/4 इज द आंसर। अब इन सब का ना लॉजिकल जस्टिफिकेशन तुमको जाके मिलेगा डेरिवेटिव्स में। तो अगर डेरिवेटिव्स पढ़े हो तो उसमें तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जिसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो तुम x का वैल्यू निकालेगा दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट, जहाँ पे मैंने x की एक फॉर्मूला तुमको दे दिया -b/2a कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल गिव यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। और उसको पुट करने के बाद जो आंसर तुमको मिलेगा वो तुम्हारा मिनिमम या मैक्सिमम के लिए होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि तुम्हारा a क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0।
तो वो वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो मान लो अगर तुम ये फॉर्मूला भूल भी गया और तुमको ये दोनों ही पार्ट्स करना है, तो तुम इसमें सिंपली एक काम कर सकते हो, जैसे तुमको कोई फंक्शन दिखा तो तुमको एटलीस्ट डेरिवेटिव आना चाहिए, तुम उसको डिफरेंशिएट कर लो। जैसे मान लो मुझे इसमें से सिर्फ निकालना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन विल गिव मी मिनिमम वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से डायरेक्ट मिल गया तुमको x इक्वल्स टू 3/4। और उसके बाद मान लो तुमको 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a वाला फॉर्मूला याद नहीं है, वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो तुम इस 3/4 को उठा के अगर यहाँ डालेगा तो उससे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी सेम एज दिस माइनस 1/8। वहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, वो आंसर बिल्कुल तुम्हारा सेम बैठेगा। अब ये तो हो गया कि मैंने नंबर्स के ऊपर में तुमको एक क्वेश्चन दे दिया। अब मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं r1 एंड r2। अब नीचे क्वेश्चन 3 पार्ट्स पूछ रहा है। पहला, फाइंड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। और तीसरा पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज मिनिमम। ये इसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इफ r1 एंड r2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज मिनिमम। अब ये तीनों क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं, करो। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। फिर बाकी जो शॉर्टकट्स हैं उसको कल वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। अब ये क्वेश्चन पहले करके दिखाओ। ओके, पहले वाले का पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 मैं चेक करूंगा इसको। हाँ, नेक्स्ट। सेकंड वाला 3/4 और थर्ड, एक बार ये आंसर्स मुझे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो तुमको r1 और r2 अगर रूट्स दिया है तो सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू यहाँ से आ गया p माइनस b बाई ए के फॉर्मूला के हिसाब से, और r1 इंटू r2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए के हिसाब से आ गया p माइनस 1। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग को एक तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला होता है r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2। तो ये हो गया p स्क्वायर, और ये तुम्हारा बन रहा है माइनस 2p प्लस 2। ये आंसर तुम्हारा गलत है। पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। और जैसे ही तुम देखा कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 में जो a वाला जगह है वो तो 1 है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये मुझे आंसर दे रहा है 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आंसर भी गलत हो गया क्योंकि पहले ही तुम्हारा वो गलत आ गया, अभी सही आंसर आया 1। और उसी तरह से अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब फिर से तुमको यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि एक तरह से वो तुमको p की वैल्यू पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन में p की कौन सी वैल्यू डाले जिससे कि ये मिनिमम हो जाए। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में है माइनस b/2a, और अगर मैं माइनस b/2a यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये 2/2 आंसर ये भी 1 ही देगा। तो मतलब इसका जो आंसर है पहले वाले पार्ट का वो है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, दूसरे वाले का 1 और तीसरे वाले का भी 1।
अब एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, इसकी वजह से आंसर नहीं आया। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार देख लो, चेक कर लो, स्टेप्स आर क्लियर और नॉट? समझ में आ गया ये? क्लियर है? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे। मैं तुम्हें पेपर सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में, 6:15 तक आ जाएगा, जस्ट गिव दैट पेपर, ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।